हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। आगे क्वेश्चन मार्क है आईसीसी एंड बीसीसीआई ब्लॉक पाकिस्तान इविल प्लान। तो जी ये जो आजकल बहुत ज्यादा न्यूज ट्रेंडिंग में है चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड कुछ ये टाइटल लिखा हुआ है। बाकी सिविल प्लान का तो मुझे भी नहीं पता कि ये सारी सिचुएशन जो है ना वो चल रही है। तो अब देख लेते हैं कि वीडियो में क्या डिटेल्स हैं। प्रशांत धवन की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है। करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टडी आईक्यू प्रशांत धवन। नमस्कार अरे वेलकम यू ऑल स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पाकिस्तान आज के समय प्रूव कर रहा है कि क्यों इंटरनेशनल क्रिकेटिंग टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। नाउ रिसेंटली देखिए पाकिस्तान को इस बात को लेकर काफी गुस्सा आ रखा है कि इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जाएगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। इंडिया ने यह कहा है कि आप हाइब्रिड मॉडल के साथ करिए ये टूर्नामेंट, जो आपके मैचेस हैं और जो भी टीम पाकिस्तान को विजिट करना चाहती है उनके मैचेस कराओ पाकिस्तान में। इंडिया के मैचेस आप यूएई में या फिर किसी और वेन्यू में करा सकते हैं, मगर पाकिस्तान इस हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट कर चुका है। नाउ सिंस इंडिया मोस्ट प्रॉब्ली या तो हाइब्रिड मॉडल या फिर हो सकता है कि पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के जो राइट्स हैं खो दे। इंडिया इतनी पावर रखता है क्रिकेटिंग कम्युनिटी में। पाकिस्तान ने अब देखिए बहुत ज्यादा खराब टैक्टिक्स यूज करने स्टार्ट कर दिए हैं। क्रिकेट को अब ये लोग बुरी तरीके से पॉलिटिसाइज कर रहे हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को ले जाकर। यहां पे आप देख पाओगे ये जो ट्वीट है इसी की वजह से रिसेंट जो कंट्रोवर्सी है स्टार्ट हुई। यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये ट्वीट करता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो टूर्नामेंट है इसके प्रेपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं। फिर ये कहते हैं कि जो ये ट्रॉफी है जो पाकिस्तान ने 2017 में जीती थी इसका हम एक टूर कराएंगे ऑल ओवर पाकिस्तान। और उसमें जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में टूर कराएंगे उसमें स्पेसिफिकली ये अगेन यहाँ पे आप देखिए कि इंटेंशनली ये लोग चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी खड़ी हो। इन्होंने यहाँ पर जो ये लोकेशंस हैं स्कार्दू, हुंजा, मुजफ्फराबाद, इसका मेंशन किया है कि यहाँ पर हम ये ट्रॉफी लेकर जाएंगे। नाउ ये जो लोकेशंस है जैसे आप सब जानते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है। ये वो एरिया है जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। अब वहां पर इस एरिया को ये लोग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट बना रहे हैं, वहां पर ये लोग इवेंट्स करेंगे। ऑब्वियसली ये गलत है और आईसीसी ने डायरेक्टली पाकिस्तान को ये कहा है कि आप लोग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को डिस्प्यूटेड एरिया में मत लेकर जाइए। इवन बीसीसीआई ने भी, हालांकि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बीसीसीआई की आनी बाकी है, बट बताया जा रहा है कि जय शाह और बीसीसीआई दोनों ने इस बात का काफी विरोध किया है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ले जाया जाए। और इतना ही नहीं है, देखो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने भी रिसेंटली एक इतना अजीब काम किया कि यूएसए को भी समझ नहीं आया कि क्या करे। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं ये इस पूरी कंट्रोवर्सी को, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की कंट्रोवर्सी को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इधर आप देख पाओगे ये है व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन। जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी बस खत्म होने वाली है, कुछ आप कह लीजिए 1-1.5 महीना बचा है और ऐसे टाइम में काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जा रहे हैं। जर्नलिस्ट काफी क्यूरियस हैं कि रशिया को लेकर उनके क्या विचार है, यूक्रेन को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है। मगर जो बाइडेन ने ना अपने पूरे कार्यकाल में एक बहुत बड़ा ब्लंडर ये कर दिया, एक्चुअली काफी ब्लंडर्स किए हैं, उनमें से एक ब्लंडर ये कर दिया कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जर्नलिस्ट कोई कहीं का भी हो एरा गैरा, उसको व्हाइट हाउस का जो प्रेस रूम है वहां पे एंट्री दिलवा दी। आपने एक बात नोट करी होगी, बाइडेन के जो 4 साल बीते हैं 2020 से लेकर 2024 में, उसमें ऐसी न्यूज खूब आई है कि कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन से सवाल पूछ लेता है, व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन को जवाब देना पड़ता है क्योंकि सवाल पूछा गया है। और सिंस जो जवाब बिल्कुल परफेक्ट होता नहीं है तो हेडलाइन बन जाती है कि इंडिया के इस कानून के बारे में यूएसए की ये स्टेटमेंट, जबकि यूएसए की अलग से स्टेटमेंट नहीं आई होती। वहां पर बेसिकली पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने सवाल ऐसा पूछा होता है कि उसके जवाब में कुछ भी आप बोल लीजिए एक हेडलाइन बनेगी ही बनेगी। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में एटलीस्ट मैं ये कहूंगा कि बहुत ही लिमिटेड जर्नलिस्ट को वो एंट्री देते थे व्हाइट हाउस प्रेस रूम की, तो बेकार के जो सवाल है ये कम आते थे, बिना बात की हेडलाइंस कम बनती थी। जो भी हेडलाइंस बननी होती थी ट्रंप खुद बनाते थे। वो अलग बात है। मगर यहाँ पे आप देखिए ये बाइडेन की जो नीति है ना उसका क्लासिक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ने
पिछले 4 सालों में व्हाइट हाउस के प्रेस रूम में जाकर अनाप शनाप सवाल पूछे हैं। जो भी कोई इशू होता है इंडिया से रिलेटेड, यूएसए के स्पोक्समैन से पूछ लो। अब यहाँ पे यूएसए के व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन है, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पूछेगा इंडिया हमारा टूर नहीं कर रहा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, बताओ यूएसए क्या कह रहा है। आई मीन कम ऑन ये जो वीडियो ये देखिए। A big cricket event in Pakistan. Champions Trophy. Didn't have that in my bingo Yeah. card. मतलब वो स्पोक्समैन भी हिल गया कि अच्छा क्रिकेट का पूछना है, मतलब नए नए सवाल आ रहे हैं। अच्छा क्रिकेट का भी मैं बताऊं, व्हाइट हाउस बताएगा कि क्रिकेट में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। Go ahead. It's the biggest event after the Cricket World Cup. तो थोड़ा बहुत उसको जस्टिफाई करने के लिए ये कह रहे हैं कि जी क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ा इवेंट है, तो इसलिए पूछ रहा हूं मैं। And India, due to participating in that event, but the Indian government refused to send Indian cricket team to Pakistan. Last time Indian team was in Pakistan in 2008 due to political tensions. India never traveled to Pakistan. So, I mean, do you really think that mixing politics with the sports is a good idea? I mean, what is it? आई मीन कितना अजीब सा सवाल है ये। सवाल उस हेडलाइन बना कंट्री से दो। पूछा जा रहा है जिसने यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से ना रशियन एथलीट्स को बैन कर दिया है। देखिए ऑब्वियसली आपको स्टैंड लेना होगा। पाकिस्तान ने हमारी धरती कब्जा रखी है, हम पे आतंकवादी हमले होते हैं पाकिस्तान से काफी बार। पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है। हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है कि हम लोग पाकिस्तान में अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान में टूर्नामेंट नहीं होगा, ठीक है आप लोग अपना टूर्नामेंट कराइए, हमारी टीम क्रिकेट टीम आपके देश में नहीं जाएगी। बहुत ही रीजनेबल स्टांस है। अब बताइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने ना व्हाइट हाउस में जाकर पूछे हैं, और इनके जर्नलिस्ट को भी पता है जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ बिल्कुल बेकार सा है। अपनी पोजीशन का ऑलमोस्ट टाइम का भी वेस्ट कर रहा हूं मैं। कोई इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट यहाँ पे होता तो शायद ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछ पाता। और व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन ने भी इसके आंसर में यही कहा है कि इंडिया पाकिस्तान आपस में देखो हैंडल कर लो, क्रिकेट है वगैरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जिसकी एक काफी रेपुटेशन थी, एक काफी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट था, उसका मजाक बना के रख दिया आज के समय वर्ल्ड स्टेज पर। और अब देखिए टाइम आ चुका है कि इंडिया जेन्युइनली अपना जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड क्रिकेट पर इसको यूज करे। क्योंकि अब तक हम लोग बहुत ज्यादा पेशेंट तरीके से, इंडिया की डिमांड बहुत रीजनेबल थी, पाकिस्तान में आपको टूर्नामेंट करवाना है करवा लो, सिर्फ इंडिया के मैचेस यूएई में या फिर कहीं और हो जाएंगे। बहुत ही रीजनेबल डिमांड है। पर पता नहीं आई मीन जो आज के समय पाकिस्तान कर रहा है, इनके जर्नलिस्ट कर रहे हैं, क्लियरली अब इंडिया को स्ट्रैटेजी ये अपनानी चाहिए कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सही टाइम पर हम रिलोकेट कर ले, किसी और कंट्री में लेके चले जाएं, क्योंकि क्लियरली पाकिस्तान इज नॉट फिट फॉर हैंडलिंग सच अ टूर्नामेंट। ऐसे टूर्नामेंट की एक गरिमा होती है, प्रेस्टीज होती है, जो ये लोग समझ नहीं पा रहे। इन घूम फिर के इनको हर चीज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर यूएसए से पूछ लो, उसके बियॉन्ड कुछ सोच नहीं पाते कि एक डिग्निटी के साथ टूर्नामेंट होस्ट करते हैं। फिर देखेंगे आने वाले 2-3-4 साल में क्या होता है। सो अगेन सिचुएशन देखिए काफी खराब है। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी डेवलपमेंट्स आएंगी इन द फ्यूचर। मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। एक्चुअली ये ना चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को लेके वापस आना है ना तो वो टूर्नामेंट करवाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। देखिए अगर अपनी कुछ मतलब आप कह लो कि कुछ गलत ऐसा डिसीजन ना हो जाए मेरे हिसाब से पीसीबी की तरफ से, यहाँ तो अगर चैंपियन ट्रॉफी इनसे अगर छीन गई तो वो साउथ अफ्रीका जा सकती है, यहाँ हो सकता है ये टूर्नामेंट दुबई में हो जाए। तो यार इस पे हमें बहुत नुकसान है, तो फाइनेंशियली और दूसरा हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि देखिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट करवाने की ये अहलियत नहीं रखता ये कंट्री, क्योंकि ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है आफ्टर वो वर्ल्ड कप के मैच इसके बाद। तो मेरे हिसाब से ना कुछ ना एक बीच का रास्ता यार बना लेना चाहिए, क्योंकि ये अब टेंशन खत्म होनी चाहिए। क्योंकि इंडिया के मीडिया में भी काफी चर्चा चल रही है और पाकिस्तानी मीडिया में भी काफी चर्चा चल रही है कि यार होना है, हमने भी जिद लगाई रखी है, उधर से इंडिया भी अगर हमने भी नहीं आना। तो मेरे हिसाब से यार बीच का कोई रास्ता बनाना चाहिए। जैसे वो अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो हम कैसे जबरदस्ती किसी को बुला सकते हैं। देखिए जब कभी इंडिया में बड़ा टूर्नामेंट हो आप भी ना जाओ, मतलब ऐसे ही हो सकता है ना, लेकिन हम चले जाते हैं क्योंकि हमें अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट को बहाल करना है। क्योंकि हमारे मुल्क में वैसे कोई बड़े मैचेस तो होते नहीं और हमारी ना सीरीज भी बड़ी कम होती है। अगर एज कम्पेयर टू इंडिया देखा जाए ना, इंडिया तो पूरा साल बुक्ड रहता है, मतलब हर कंट्री के साथ उसका मैच चल रहा होता है, और पाकिस्तान के पास बहुत कम मतलब सीरीज मिलती है। इसलिए पाकिस्तान ना ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता अगर इंडिया में कोई बड़ी सीरीज चल रही हो। तो आई गेस ना ये कुछ एक ऐसे पॉइंट पे आके ना यार इसको अब क्लोज हो जाना चाहिए कि जैसे अब इंडिया चाह रहा है कि मेरे मैचेस दुबई में या श्रीलंका में भी हो सकते हैं, वो भी करीब है इंडिया के, तो उधर करवा दो। तो एटलीस्ट ये होगा कि पाकिस्तान के पास ना ये टाइटल रहेगा कि इसने एक बड़ा टूर्नामेंट करवाया। बेशक इंडिया नहीं आई
बाकी टीमें आई हैं। हाँ। तो अब कुछ ना कुछ अभी तक ना स्केड्यूल अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। हालांकि मैंने सुना 100 डेज के अंदर अंदर आपको ना अपना स्केड्यूल देना पड़ता है, बट वो इंडिया की वजह से ना मतलब अभी कोई फाइनल नहीं हो रहा। अभी नहीं हुआ मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ना 2 या 3 स्केड्यूल बनाना पड़ेंगे। एक तो विद इंडिया के साथ के अगर इंडिया आता है तो उसके लिए ये, अब अगर इंडिया का मतलब अगर इनकार है, क्योंकि वो तो ऑफिशियल Obviously स्टेटमेंट ऐसी आ बात है, चुकी हुई है, हाँ। तो फिर उनके जो क्या कहते हैं वेन्यू वो चेंज होंगे मुझे सारे। एक दुबई की बात कर रहे थे कि अगर वो उनके मैचेस इंडिया हाँ। के दुबई में हो जाए तो ये भी जो है ना वो ठीक है। अब तो फाइनल रिजल्ट्स, फाइनल डिसीजन का हमें खुद उनका को भी इतना टाइम इंतजार बहुत है करीब आ गया। कि यही वाली न्यूज जो है ना वो सारी चल रही है। बहुत जल्द जो है ना वो लगता है यही कि कह रहे हैं कि डिमांड भी हाँ, reasonable है इंडिया फाइनल वालों की। डिसीजन जो हाँ है ना जी। वो आ जाएगा। और हमें भी जो है ना पहले हमें भी बहुत इंतजार था, एक्साइटमेंट थी कि इंडियन टीम है, बट अब हम इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं और हम ये चाह रहे हैं कि यार उनके मैचेस दुबई में हो जाए और हम जो नहीं, है ये आप एक्सेप्ट कर चुके हो ना। हाँ, काफी लोग नहीं मतलब करते पब्लिक थे। जो है वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी ना इस चीज को लेके, तो अब हम लोगों ने भी जो है वो ये एक्सेप्ट कर अब लिया। पीसीबी का करना है ना। मेन लेकिन तो ऐसा उधर भी हो से ही सकता है कि पूरी जो ये जो चैंपियन ट्रॉफी है ये शिफ्ट हो सकती है साउथ अफ्रीका नहीं, में देखिए या अगर वो ऐसा है दुबई ना में। कि चांसेस हैं, चांसेस चांसेस है अगर कोई प्रेशर ज्यादा आ गया मतलब बीसीसीआई का आईसीसी पे, क्योंकि बीसीसीआई बड़ा रिच बोर्ड है और उसकी पावर बहुत ज्यादा है, तो अगर वो टोटली शिफ्ट हो गया तो फिर कुछ भी नहीं मिलना। फिर सही कह रहे हैं। हाँ चलिए देखते हैं कि क्या क्या बनता होता है। फ्यूचर में क्या होता है। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी